आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वह बाजीगर, जो 1983 पर रिलीज हुआ एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम है अजय, और उसकी माँ बीमार है। वो डॉक्टर को बुला कर ले आती है। डॉक्टर यहाँ पर कहती है कि उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं है, उसकी माँ की मानसिक हालत अच्छी नहीं है और उनकी बहुत देखभाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे लोगों की बात तंद होती है और पैसे जुगाड़ करती है उसके लिए, और उसकी माँ के लिए खाना लेकर आती है और वो अपनी माँ को भी देखभाल करती है। ऐसे ये बच्चे, छोटे से बच्चे बहुत काम करती है। और हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाती है और 15 साल के बाद हम देखते हैं कि अजय बड़े हो जाते हैं और अभी भी वो अपने अतीत को सपने में देखती है। और 15 साल के बाद हम देखते हैं कि अजय की माँ को, जो इसकी मानसिक हालत अभी भी सुधरा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय जो बॉम्बे जाने वाली होती है और रास्ते में उसके साथ देखा होती है उसकी दोस्त विकी मल्होत्रा की। और यहाँ पर ही अजय ये जान पाती है कि विकी की पिता माता 2 साल पहले विमान दुर्घटना में मार चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चोपड़ा पैलेस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा कॉलेज जाती है और अपनी सहेली अंजलि से मिलती है। यहाँ पर अंजलि सीमा को ये कहती है कि वो जानती है कि सीमा किसी से प्यार करती है और सीमा अंजलि को ये कहती है कि वक्त आने पर वो बताएगी वो किससे प्यार करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा अपनी एक दोस्त रवि से मिलती है और जो सीमा को पसंद करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा आकर मिलती है अपनी प्रेमिक लवर अजय से। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि अजय और सीमा दोनों से प्यार करती है। वो लोग समय बिताती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा की बहन पूजा, जो शिमला में पढ़ती है, वो आती है अपने घर और यहाँ पर ही दोनों बहन की देखा होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा और पूजा की पिता मदन चोपड़ा को, जो चोपड़ा इंडस्ट्री की मालिक है। और यहाँ पर खाने की टेबल में चोपड़ा अपनी बेटियों को ये कहती है कि वो अगले दिन उन दोनों को लेकर मद्रास जा रही है, क्योंकि उनकी कार रेसिंग की कंपटीशन में, और जहाँ पर वो आखिरी बार हिस्सा ले रही है और हर बारी वो जीतती है। और यहाँ पर सीमा ये कहती है कि सीमा की एग्ज़ाम है, सीमा नहीं जा पाएगी और पूजा अपने पिता के साथ मद्रास जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार रेसिंग में विकी मल्होत्रा को, जो भी इस कार रेसिंग में हिस्सा ले रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार रेसिंग में मदन चोपड़ा ही जीतती है, बट मदन चोपड़ा ये समझ लेती है कि विक्की जानबूझकर हारा है। जब विक्की मदन चोपड़ा से मिलने आती है तब मदन चोपड़ा उसे पूछती है, तब विक्की मदन चोपड़ा को ये कहती है कि मदन चोपड़ा को उसकी गुरु मानती है। वो नहीं चाहती थी कि मदन चोपड़ा अपनी आखिरी कार रेसिंग में हार जाए। और यहाँ पर ही हम दोनों देखते हैं कि दोनों की बातें होती है। पूजा के साथ भी विकी की बातें होती है और विकी पूजा विकी को पहले दिखा में पसंद कर लेती है। और वो जब बॉम्बे आती है सीमा से मिलती है और सीमा को ये कहती है कि वो विकी को पसंद कर चुकी है और वो विकी के साथ सीमा की देखा कराएगी। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि पूजा विकी के साथ जाती है स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग सीमा के साथ देखा करने के लिए जा रही होती है। तब यहाँ पर रास्ते में उन लोगों के साथ गुंडों की लड़ाई होती है। वो लोग पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूजा की एक क्लासमेट के साथ परिचय होती है, जो यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर है, वो है करण। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा अपनी सहेली अंजलि की बर्थडे पार्टी में आई हुई है और यहाँ पर वो लोग बहुत मज़ा करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं अजय को, जो बर्थडे पार्टी के अंदर तो नहीं जाती और दरवाज़ा से वो सीमा को बुलाती है। यहाँ पर अंजलि एक झलक अजय को देख लेती है। अब बात सीमा अंजलि को कहती है कि कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी के अगले हिस्से पे ये देखते हैं कि सीमा के लिए एक शादी की रिश्ता आती है और सीमा ये बात अजय को बताती है। और यहाँ पर दोनों देखा करती है और यहाँ पर दोनों तय करती है कि दोनों के पास आत्महत्या का सिवा और कोई रास्ता नहीं है और दोनों सुसाइड नोट लिखती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय अपनी सुसाइड नोट को छीन कर फेंक देती है और वो सीमा की सुसाइड नोट को ले लेती है और वो सीमा को कहती है कि वो मजाक कर रही थी, सीमा की प्यार की परीक्षा ले रही थी। और वो दोनों अगले ही दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाती है शादी करने के लिए। यहाँ पर लांच की टाइम होती है और दोनों छत पे जाती है और जहाँ पर सीमा अजय को एक लॉकेट देती है जहाँ पर उन दोनों की तस्वीर है। और यहाँ पर ही अजय सीमा को छत से गिरा देती है और सीमा यहाँ पर मर जाती है और अजय वहाँ से चली आती है। वो आकर एक चिट्ठी पोस्ट करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा की अंतिम क्रिया की पूजा पर पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर करण आती है
और वो लोग आकर मादन चोपड़ा ये कहती है कि सीमा की एक सुसाइड नोट उन्हें मिला है और ये वो कहती है कि सीमा आत्महत्या करी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तय होती है कि वो लोग सीमा की केस को बंद कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा ये मानने के लिए नाराज़ है कि सीमा आत्महत्या की, क्योंकि उसे वो कहती है कि सीमा बहुत हंसमुख थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दिन पूजा के घर एक ज्वेलरी शॉप से एक आदमी आती है जो ये कहती है कि वो सीमा उनके पास मंगलसूत्र बनाने के दिया था। और यहाँ पर ही पूजा की शक यकीन में बदल जाती है और पूजा ये कहती है कि सीमा आत्महत्या नहीं की है, उसकी मर्डर हुआ है। और वो बात वो अपने पिता से कहती है। बट यहाँ पर मादन चोपड़ा ये कहती है कि उसकी बदनामी होगी, इसकी वजह से वो सीमा की केस को रीओपन नहीं करना चाहती। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा जाकर करण से मिलती है और यहाँ पर करण उसे कहती है कि उसे ये बात सीमा की कोई सहेली और दोस्त भी जान पाएगी कि सीमा की कोई बॉयफ्रेंड थी कि नहीं। और हम देखते हैं कि पूजा जाकर अंजलि से मिलती है और यहाँ पर अंजलि उसे कहती है कि वो ये तो जानती थी कि सीमा की एक बॉयफ्रेंड है, बट कभी उससे देखा नहीं था। और ये सारी बात हम देखते हैं कि अजय सुनती है। सीमा जाकर रवि से भी मिलती है। रवि उसे कहती है कि रवि सीमा को पसंद तो करती थी, बट सीमा और एक लड़के को पसंद करती। जो ये बात वो अंजलि की बर्थडे पार्टी में जाना था। जब वो पिक्चर खींच रही थी तब उस लड़की की पिक्चर भी आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा राबी से उस लड़के की फ़ोटो देखना चाहती है और हम देखते हैं कि राबी उसे अपने साथ उसकी हॉस्टल में ले जाती है और वो पूजा को गाड़ी में बैठाकर खुद जाती है फ़ोटो लेने के लिए उसके रूम में। और यहाँ पर वो जब फ़ोटो ढूंढ रही थी तब यहाँ पर अजय आती है, आकर उसे मारना शुरू करती है और उससे जो ज़बरदस्ती उससे सिग्नेचर ले लेती है और उसे मार देती है और ख़ुद एक सुसाइड नोट टाइप करती है। और यहाँ पर बहुत देर हो जाती है और पूजा आती है रवि की रूम में। वो आकर देखती है कि रवि की लाश। यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस इंस्पेक्टर कारण पूजा को रवि की सुसाइड नोट दिखाती है और ये कहती है कि रवि ही सीमा को मारा था और वो खुद भी सुसाइड कर दिया। यहाँ पर ही ये बात ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि अजय को जो ये कहती है कि उसकी खिलाफ सारी सबूत मिल चुकी है और वो कहती है कि आज से अजय की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और वो हम देखते हैं कि आँखों में लेंस भी पड़ती है और कहती है कि विक्की की कहानी यहाँ पर शुरू होती है और मादन चोपड़ा की कहानी की पतन भी यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा और विक्की को मादन चोपड़ा बुलाती है और वो उन लोगों को ये कहती है कि वो जानती है कि पूजा और विक्की एक दोनों से पसंद करती है और वो चाहती है कि विक्की की माँ बाप से दिखा करने के लिए उनकी शादी के बारे में बात करेगी। यहाँ पर विक्की मादन चोपड़ा को ये कहती है कि उसकी पिता माता 3 साल पहले विमान दुर्घटना में मार चुकी है। ये सुनने के बाद मादन चोपड़ा और पूजा विक्की को दिलासा देती है और यहाँ पर मादन चोपड़ा विक्की को अपनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना देती है। और विक्की मादन चोपड़ा को कहती है कि वो आज से काम करना शुरू करेगी। और वो लोग जब चली जाती है तब यहाँ पर विक्की इस चेयर को देखती है मैनेजिंग डायरेक्टर की और वो खुद की अतीत में चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की ये याद करती है कि कैसे मादन चोपड़ा उसकी पिता की कंपनी में नौकरी करती थी और उसके पिता की विश्वास जीत लेती है और धोखे से उसके पिता को धोखा देकर सारी बिजनेस हड़प लेती है और उसके पिता को बिजनेस से बाहर कर देती है। और यहाँ पर मादन चोपड़ा यहाँ से बैंक से भी लोन लेती है और यहाँ पर उसकी घर भी नीलाम में चली जाती है। और यहाँ पर मादन चोपड़ा उसकी माँ के साथ भी बदतमीज़ी करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की जो अजय है फिर एक बार अपनी वर्तमान में चली आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि विक्की और पूजा ज्वेलरी शॉप में जाती है उनकी एंगेजमेंट की रिंग बनाने के लिए। और यहाँ पर ही उनके साथ अंजलि की दिखा होती है। अंजलि जो एक होटल में नौकरी करती है और पूजा उसे इन्वाइट करती है अपने एंगेजमेंट पार्टी में, बट अंजलि नहीं आ पाएगी। और यहाँ पर अंजलि जब विक्की को देखती है वो कहती है कि वो विक्की को कहीं पर देखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि जब होटल जाती है तब वो उसकी बर्थडे पार्टी की फ़ोटो देखती है जहाँ पर वो विक्की जो अजय है उसकी फ़ोटो देख लेती है।
और यहाँ पर पूजा की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। तब यहाँ पर हम ये इंस्पेक्टर कारण भी आती है और हम यहाँ पर जान पाते हैं कि इंस्पेक्टर कारण कॉलेज के दिनों पे पूजा को पसंद करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि पूजा को फ़ोन करती है और ये फ़ोन रिसीव करती है विक्की, जो मदन चोपड़ा बनकर अंजलि के साथ बातें करती है। और यहाँ पर अंजलि विक्की को ये कहती है कि सीमा की बॉयफ्रेंड की चेहरा हूबहू विक्की से मिलती है। और यह बार विक्की उससे कहती है कि उसे ये बात किसी से नहीं कहने के लिए, और वो आ रही है उससे मिलने के लिए। और हम देखते हैं कि विक्की अंजलि की होटल में जाती है और उसे मार देती है और उस तस्वीर को भी फाड़ कर फेंक देती है। और वो अंजलि की लाश को एक सूटकेस में ले जाकर नदी में फेंक देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मदन चोपड़ा जो विदेश जाने वाली होती है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाती है विक्की के नाम। और यहाँ पर विक्की मदन चोपड़ा जाने के बाद उसके नाम सारी बिजनेस कर लेती है। यहाँ पर एक दिन पूजा और विक्की एक डिनर पे जाती है एक होटल में, जहाँ पर उनकी शादी हो जाती है असली विक्की मल्होत्रा की। और यहाँ पर विक्की मल्होत्रा अजय को जो नकली विक्की उसे अजय कहकर बुलाती है, पर यहाँ पर अजय उसे कहती है कि वो अजय नहीं, वो विक्की मल्होत्रा है। और पूजा भी ये कहती है, बट यहाँ पर विक्की मल्होत्रा कहती है कि वो असली विक्की मल्होत्रा है। और उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है। और यहाँ पर नकल विक्की और पूजा चली आती है, पूजा को शक हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मदन चोपड़ा विदेश से आती है, वो आकर ये जान पाती है कि विक्की सब कुछ हड़प लिया है। और वो यहाँ पर वो आकर विक्की से मिलती है। विक्की उसे कहती है कि कैसे उसके पिता से मदन चोपड़ा सब कुछ हड़प लिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मदन चोपड़ा से कंपनी से बाहर कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा जो जिसको विक्की के ऊपर शक हुआ था, और वो ये ढूंढ लगाती है कि असली विक्की मल्होत्रा कहाँ पर रहती है। और वो असली विक्की मल्होत्रा से जाकर मिलती है। यहाँ पर असली विक्की मल्होत्रा पूजा को ये कहती है कि पूजा के साथ जो है नकली विक्की, उसके नाम अजय शर्मा है, वो उसे बचपन से जानती है। और वो पूजा को अजय शर्मा की पता देती है। और हम देखते हैं कि पूजा अजय शर्मा की घर पे जाती है। और वह जाने के बाद वो अजय की एक तस्वीर देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि अजय की आँखें और एक कलर की है। और वो यहाँ पर इस एक पत्रिका भी देखती है और कुछ फ़ोटो भी पाती है। और यहाँ पर वो सीमा ने जिस लॉकेट अजय को दिया था उस लॉकेट भी पा जाती, और वो समझ जाती है कि अजय ही सीमा को मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय आती है। अजय आकर पूजा को कहती है कि उसके पिता मदन चोपड़ा कैसे उसके पिता से सारी बिजनेस हड़प लिया था। और वो ये भी कहती है कि मदन चोपड़ा के लिए उसकी पिता और उसकी बहन की कितना दर्दनाक मृत्यु हुआ था। और उसकी माँ मानसिक संतुलन खो बैठती है। और वो अपनी माँ को दिखाती है और कहती है कि उसकी माँ अभी भी उसको ठीक से पहचानती नहीं है, और वो बचपन से उसकी माँ की प्यार के लिए तरस रही है, और उसकी बचपन बहुत ही भयानक से काटी है। ये सब सुनने के बाद पूजा बहुत दुखी होती है। यहाँ पर मदन चोपड़ा अपने गुंडों को लेकर आती है, आकर विक्की को गोली कर देती है। यहाँ पर विक्की की माँ विक्की को बचाने के लिए जाती है, और यहाँ पर मदन चोपड़ा विक्की की माँ को भी धक्के मारकर गिरा देती है। और यहाँ पर विक्की की माँ चोट पाती है, अजय की माँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय मदन चोपड़ा को मारना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आती है, आकर अजय को रोकती है। और यहाँ पर मदन चोपड़ा अजय को एक लोहा से उसके पेट में घुसा देती है। और हम देखते हैं कि अजय उस लोहे से मदन चोपड़ा को भी मार देती है। और वो आकर अपनी माँ की बाहों में गिरती है, और वो अपनी माँ को ये कहती है कि उसकी लक्ष्य पूरा हुआ है, वो अब सुकून की नींद जा पाएगी। और वो अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ देती है। और हम देखते हैं कि पूजा रोती रहती है। और यहाँ पर हम बहुत ही हृदय विदारक दृश्य हम देखने के लिए पाते हैं। ऐसे ही ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।